हमारे देश के नेता नेता नहीं है बल्कि आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अपने काम को काम नहीं मानता बल्कि उससे प्यार करता है। और क्योंकि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस भी अंधे हो चुके हैं। तभी तो उन बेचारों को दिखता ही नहीं है कि उनसे कब करप्शन हो जाता है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। अब अगर ये सारे घोटाले हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस ने किए होते तो वो जेल में होते ना। फिल्मों में ऐसा कहने के लिए कह देते हैं कि कानून अंधा होता है, बाकी सही में थोड़ी होता है। कानून को सब दिखाई देता है, उसे सब मालूम है कि कौन क्रिमिनल है और कौन मासूम है। तभी तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले 40% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। यानी कि इंडिया के टोटल 763 एमपीज में से 306 एमपीज ने कोई ना कोई क्राइम किया है। और सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स एमपी बन के बैठते हैं लोकसभा के अंदर, जिसका रेशियो है 46%। ऐसे ही इंडिया के अलग अलग स्टेट से 4092 एमएलए में से 1861 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और इनमें से 78 लोकसभा और 45 राज्यसभा के एमपीज के ऊपर भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग। और इन 1861 एमएलए में से 1205 एमएलए के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, यानी कि यही सब रेप, किडनैपिंग, मर्डर वगैरह। अब सबसे ज्यादा क्रिमिनल पॉलिटिशियंस आते हैं आंध्र प्रदेश से, जिसका रेशियो है 79%। दूसरे नंबर पे आता है केरला और तेलंगाना, जिसका रेशियो है 69%। तीसरे नंबर पे है बिहार, जिसका रेशियो है 66%। और ये जो मैंने आपको डाटा बताया, ये बेस्ड है उस एफिडेविट पे जो पॉलिटिशियंस खुद सबमिट करते हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन पक्का हमारी कानून को और जुडिशरी को इन काबिल लोगों के अंदर कोई ना कोई अच्छाई दिखी होगी, तभी तो ये क्रिमिनल्स पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। इंडिया के कोर्ट्स के अंदर 4474 केसेस पेंडिंग है पॉलिटिशियंस के ऊपर। और यही कानून का उल्लंघन करने वाले लोग आपके लिए, आम जनता के लिए पार्लियामेंट में अंदर बैठ के कानून बनाते हैं ताकि इस देश का भला हो सके। इन लोगों से बड़ा देशभक्त इस धरती के ऊपर आज तक पैदा नहीं हुआ, जो अपनी पर्सनल वेल्थ, अपनी इनकम बढ़ाने की बजाय आपकी, मेरी और इस देश की तरक्की के लिए, हम सबकी भलाई के लिए पहले तो राजनीति में आते हैं, फिर पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के ऊपर कुत्तों की तरह चिल्ला के नाटक करते हैं, जबकि जो डिसीजन होना है वो पार्लियामेंट के सेशन के पहले ही डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी ये बेचारे एक दूसरे को गालियां देके एक्टिंग करते हैं ताकि आपको ये लगे कि आपके लिए कितनी तू मैं हो रही है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब इंडिया के अंदर हर एक नेता को पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के 2500 रुपए मिलते हैं पर डे, जहाँ पे 3 रुपए की चाय मिलती है, 5 रुपए का समोसा मिल जाता है। फिर भी इंडिया के अंदर कितने सारे एमपीज हैं जो साल भर पार्लियामेंट सेशन अटेंड ही नहीं करते, और तुम कहते हो कि उन्हें पैसों की भूख है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 17 लोकसभा के अंदर टोटल 583 एमपीज हैं, जिनमें से केवल 2 ऐसे एमपीज हैं जिनका अटेंडेंस 100% है। हमारे नेता इतने ज्यादा निस्वार्थ हैं कि ये सामने से पैसा मिलने के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते, और इनकी इसी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए इन्हें पानी, बिजली, गाड़ी, घर, हॉस्पिटल, ट्रैवल सब फ्री होता है। एक नेता कितना कुछ त्याग देता है इस देश के लिए कि उसके पास अपना घर तक नहीं होता, बेचारे को दिल्ली में बंगलों के अंदर रहना पड़ता है। अब हो सकता है कि कोई नेता अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हो, इसीलिए उसे हर महीने 2 लाख रुपए की HRA भी दी जाती है। HRA तो जानते हो ना? तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है कुछ नहीं जानते। बताता हूँ, रुको। सपोज करो कि तुम्हारी नौकरी लग गई। लगता तो नहीं है कि वैसे लग पाएगी, लेकिन सपोज करने में क्या जाता है। तो सपोज करो कि आपकी नौकरी लग गई, तो अब आपको जो बेसिक आपका पेमेंट मिलेगा उसमें DA जुड़ेगा, फिर HRA जुड़ेगा और भी थोड़े बहुत अमाउंट जुड़ेंगे, फिर उसमें से PF कटेगा और उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अब अपनी इस बची हुई सैलरी से तुम घर का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, हॉस्पिटल्स के बिल, वाईफाई के कनेक्शन का बिल, पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, ट्रैवल, इन सब के पैसे जब भरोगे तो महीने का एंड आते आते तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारी सैलरी का धेला नहीं बचेगा। अब हमारे देश के देश प्रेमी एमपीज की सैलरी मंथली होती है 1,24,000 रुपए। अब बेचारे एमपीज इतने से पैसों में अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम ही बताओ। अपनी सैलरी तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसीलिए हमारे एमपीज और एमएलएस के लिए सारी चीजें फ्री होती हैं। तो क्या हो गया कि एमपीज और एमएलएस की जो सैलरी है 1,24,000 रुपए महीना, वो जनता के भरे हुए टैक्स से दी जाती है। वो देश की कितनी सेवा करते हैं, तो उनके लिए इतना नहीं कर सकते? साल के केवल 17,13,000 रुपए ही तो होती है उनकी सैलरी। यार तुम मुझे सच बताओ, कोई भी नेता कभी भी डायरेक्टली तुमसे ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दो।
पता है क्यों? क्योंकि वो पहले से ही करोड़पति है। 2014 में 18 लोकसभा के अंदर बैठने वाले 93% एमपीज यानी कि टोटल 543 एमपीज में से 504 एमपीज पहले से ही करोड़पति थे। और ये उनकी गलती नहीं है। अपने 5 साल के टर्नओवर में एक नॉर्मल एमपी इंडिया के अंदर केवल 85,65,000 रुपए ही लेता है सरकारी खजाने में से, उस खजाने में से जिसे तुम अपने टैक्स से भरते हो। ऐसे ही इंडिया के अंदर 87% एमएलएस करोड़पति है और कुछ राज्यों के अंदर इन एमएलएस का ये नंबर 95% हो जाता है। जैसे झारखंड को ही देख लो। झारखंड एक ऐसा स्टेट जिसके बारे में पूरे देश में शायद ही कोई बात करता हो। वहां का एक नॉर्मल एमएलए एक महीने में केवल 2,88,000 रुपए ही कमा पाता है। साल के केवल 36,81,000 यानी बेचारे को 5 साल मेहनत करने के बाद केवल 1,84,05,000 रुपए ही मिलते हैं। बताओ, झारखंड जैसे अल्ट्रा डेवलप्ड मेट्रो सिटी वाले राज्य का एमएलए इतनी सी सैलरी लेता है। अच्छा बात नहीं है। उस राज्य का नेता जहां का बच्चा बच्चा यंगेस्ट बिलियनियर बनने की कगार पे है। उस राज्य का नेता जो देश का सबसे वेल्थीएस्ट स्टेट है बिहार के बाद, जहां के लोगों के पास इतना ज्यादा खाना है कि वो उल्टियां कर करके खाना खा रहे हैं ताकि खाना वेस्ट ना हो जाए। जहां के लोग सड़क नहीं चाहते क्योंकि उनको ग्राउंडेड रहना पसंद है। अब यही तो इन नेताओं का काम है, समाज को सुधारना, आगे बढ़ाना, जो कि इन्होंने बखूबी किया है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। वो सब इन नेताओं की ही तो देन है। दे आर द ट्रू देश पगलू। तभी तो आए दिन हमें खबरें मिलती हैं कि कैसे लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहते हैं, दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लव। इन नेताओं ने एकदम गांधी जी के अहिंसा वाले मार्ग को अपना के रखा है। कहीं भी पब्लिक इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट आंदोलन, कोई हेट स्पीच कुछ भी नहीं कर रही। फॉरेन जनरल्स भी इस चीज की तारीफ करते नहीं थकते। ऐसे ही समझदार हमारे देश के सिटीजन्स हैं। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जो कभी भी किसी की कास्ट, रिलीजन, उसके कलर, उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मूवी, डायलॉग, स्पीच, कट्टरपंथी को देख के वोट नहीं करते, बल्कि उनके कामों को देख के, उनके देश के प्रति समर्पण को देख के वोट करते हैं। हमारी जनता केवल ऐसे ही नेताओं के भाषणों को सुनती है जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट की बात करते हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है इस देश के 150 करोड़ लोग पागल हैं जो भगवान, धर्म, फ्री सिलेंडर, फ्री बिजली पे वोट दे देंगे? इन्हें क्या पता नहीं है कि फ्री देने से राज्य कर्जे में चला जाता है, जैसे कि पंजाब और कर्नाटक गए हैं, और इस कर्जे को चुकाने का पैसा भी जनता से ही वसूला जाता है। हमारी जनता को अच्छे से पता है कि फ्री लाइट, फ्री बिजली महीने के 1,200-2,500 रुपए या भगवान या धर्म के ऊपर वोट देना है या नहीं। मैं इन 150 करोड़ लोगों को समझाने वाला थोड़ी कोई होता हूँ, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। बस ये याद रखना कि हिंदू राष्ट्र सिक्योर है, बाकी हीट वेव्स तो आती जाती रहती हैं, ग्लेशियर भी पिघलते रहते हैं, वाटर लेवल भी डाउन होता रहता है, डिफोरेस्टेशन भी हो जाने दो, कोल माइनिंग हो जाने दो, पॉल्यूशन इतना कम है कि बिना सिगरेट पिए फेफड़े गल गए हैं। पूरी दुनिया एआई के पीछे भाग रही है और हम पूछ रहे हैं कि भाई बाबर ने क्या किया था। लेकिन छोड़ो, इन सब पे बात करने से क्या मतलब, तुमने वोट दे के चुना है, कुछ सोच के ही चुना होगा।